वारिस पठान साहब के पास जाना चाहते हैं। वारिस साहब, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, ममता बनर्जी हों, केसीआर हों, नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हों, सबका एक कॉमन टारगेट है, वो है नरेंद्र मोदी को किसी तरह सत्ता से हटाना। इतना तो आप भी मानेंगे। ये तो हर कोई चाहता है कि भाई दिल्ली में निजाम बदलना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसके लिए कौन कौन इकट्ठा हो सकता है, कौन कौन अपना वोट पूल कर सकता है, कौन कौन ऐसा है जो अपना दंभ, अपना ईगो किनारे पर रखकर किसी एक को चुनकर आगे कर सकता है कि यह हमारा चेहरा है नरेंद्र मोदी के सामने, इसके नाम पर हर आदमी सहमत हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, तय नहीं हो पा रहा। अखिलेश यादव राजी नहीं हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल किसी के नाम पर क्यों मानेंगे, ममता बनर्जी किसी से कम है क्या? अब इस सवाल का हल कैसे निकले? देखिए सौरभ भाई, जाहिर सी बात है और सबको पता भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने एक तरह से देश के अंदर नफरत की राजनीति फैला दी है। पूरे देश में हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति फैला दी है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान को मानते नहीं है। तो हमारा एक ही मकसद है, हम चाहते हैं कि चुनाव लड़कर बीजेपी को हराया जाए। किसी भी तरह हमको बीजेपी को हराना है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा था कि चलिए, अगर आप लोगों का इंटेंशन है, आप भी आइए हमारे पास, हम कांधे से कांधा मिलाइए हमारे साथ, हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। मगर इनके पास एरोगेंस है, ये एरोगेंस के अंदर अपना काम खराब करते जा रहे हैं और एरोगेंस के अंदर ये चलते जा रहे हैं। इसीलिए कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने जाइब लेते हुए राहुल गांधी पे कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था राहुल गांधी की, मैंने उसको मार डाला, अपना नाम लेते हुए कहा मैंने उसको मार दिया, मैं जो हूं वो मैं नहीं हूं, आप जिसको देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं उनके ख्याल में नहीं हूं। अब इतना मैं नहीं हूं, मैं नहीं तो आप कौन हैं? तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने क्या क्या, आप जिन हैं जो चल रहे हैं। अब आप चलिए, ये आपका इंटरनल मैटर है, पार्टी का मैटर, लेकिन अगर वाकई में सीरियस अगर ये होते तो आते हमारे साथ। आज देश असद ओवैसी साहब को देखता है कि एज अ वो वाहिद एक आदमी है जो माइनॉरिटी के हक के लिए बात करते हैं। फिर चाहे ट्रिपल तलाक का मसला आ जाए, शरीयत के अंदर मुदाखलत का मसला आ जाए, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो वारिस साहब, एक बात मुझे बताइए, ये पूरे देश के अंदर 450 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है, ये आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास कुछ है देने के लिए तो आप आएंगे ना इनके पास? नहीं, लड़ेंगे, आएंगे नहीं, आना पड़ेगा, आएंगे लड़ने के लिए सौरभ भाई। और सुन लो, मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा। बिहार, कर्नाटका में लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, और बिहार में अब तक तो सिर्फ सीमांचल में थे, जरूर लड़ेंगे, वहां अररिया में लड़ेंगे, पूर्णिया में लड़ेंगे, जहां जहां जगह है वहां पर लड़ेंगे हम चुनाव, और पूरी तरह से। और हमको यकीन भी है, देखिए सौरभ भाई, आज तक वहां पे किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। ये बस लोगों ने वोट दे दिया, आरजेडी को दे दिया, कभी कांग्रेस को दे दिया, लेकिन आज एक विकल्प के तौर के ऊपर हम वहां जाएंगे, बिहार में भी, कर्नाटका में, राजस्थान में, और लड़ेंगे। और पिछली मर्तबा आपने बिहार के चुनाव का रिजल्ट भी देखा था, हम पहली मर्तबा लड़े थे, हमारे 5 एमएलए जीतकर वहां पर आए। महाराष्ट्र के अंदर हम लड़े पहली मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आया। वो बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन से जो प्रैक्टिकल बात ये है, प्रैक्टिकल बात यह है, आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा की कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ लेंगे? आप 20 सीट लड़ लेंगे, आप 50 सीट लड़ लेंगे? मेरा सवाल आपसे यह है, इस वक्त देश के अंदर किसी एक धारा को तो चुनना पड़ेगा ना। विपक्ष के अंदर वो कौन सी एक पार्टी है जिसका पूरे देश के अंदर एक बेस हो? वो कौन सी एक पार्टी है जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विपक्ष में बन सकती है? क्या वो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और आपको दिखाई देती है? क्या राहुल गांधी नेचुरल चॉइस नहीं होने चाहिए विपक्षी, कम से कम विपक्ष के उम्मीदवार के? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए सौरभ भाई, कांग्रेस तो थी ना इतने सालों से, 75 साल से तो मेन मेजोरिटी पार्टी तो वही थी ना, कांग्रेस ही सबसे बड़ी नेशनल पार्टी वही है।
मगर फिर भी आज मैं बात करूंगा अगर माइनॉरिटी की, खासतौर से अगर मुसलमानों की मैं बात करूं तो मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि बताइए आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और ये वारिस पठान तो नहीं बोलता है, ये तो कमेटी के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान जो है आज पिछड़ा हुआ वर्ग है। अब तो हमारे दलित भाइयों से भी हम पीछे चले गए। तो इतने साल से आप थे, क्यों आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए? आप खुद बोलते हैं कि हमको हमारे सिवा कहीं जाएंगे नहीं। ये इनका अहंकार है कि हमको मुसलमान वोट देगा ही नहीं। साहब कैलेंडर बदल गए, जमाना बदल गया, लोगों के विचार बदल गए। अब ये हक की लड़ाई की बात है, लोगों को अपना हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, उनको भी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको आगे आना है। हमको भी कांधे से कांधा मिलाकर देश की राजनीति के अंदर हमारा हिस्सा चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।